7वां श्लोक हम लेंगे। ये है, पिछले हफ्ते हमने जीव तत्व के बारे में सुन रहे, ठीक है, पहले जीव कौन है उसके बारे में श्रवण किया, और 6 नंबर दशमूल में हमने बद्ध जीव के बारे में श्रवण किया, बद्ध जीव कौन। अभी 7वें श्लोक में मुक्त जीव कौन है। 2 प्रकार के जीव है, एक है बद्ध, दूसरा है मुक्त। तो जो बद्ध है मुक्त कैसे होगा, ये श्लोक में बताया गया। तो बड़ा सुंदर श्लोक है ये। यदा ब्राह्मम ब्राह्मम वैष्णव जनम कदाचित संपश्यन् तदनुगमने स्यात् रुचियुत तदा कृष्णावृत्त्या तजति क्षणकैर्मायिकदशां स्वरूपं विभ्रानो विमलरसभोगं स कुरुते। तो ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इसमें भगवत ठाकुर जी जो बद्ध जीव है वो किस प्रकार से मुक्त दशा को प्राप्त कर सकता है, इसके इस श्लोक में बताया। कुल मिला के उन्होंने ये बताया है कि कारागार में, अच्छा इसमें तो समस्या हो रहा है, उन्होंने ये कुल मिला के बताया है कि जो हम लोग ये कारागार में हैं, ये कारागार से बाहर कैसे जाए, निकले कैसे। तो कहते हैं यदा ब्राह्मम ब्राह्मम हरिरस गलत वैष्णव जनम। ये संसार में जो है घूमते 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 किसी समय हम कृष्ण रस में डूबे हुए, ध्यान देना है, कृष्ण रस में डूबे हुए वैष्णवों को कदाचित संपश्यन्, कभी जब हम उसको देखते हैं, तदनुगमने स्यात् रुचियुत, तब क्या है, उनकी जैसे ही बनने की या उनकी राह में चलने की मन में प्रेरणा चलती। तब जाके क्या होगा, तदा कृष्णावृत्त्या, बार बार उनके मुख से कृष्ण के बारे में सुनने पर, कृष्ण के नामों का कीर्तन सुनने पर, करने पर, मन को उसमें लगाने पर, बार बार कृष्ण 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 इस प्रकार करते रहने पर, त्यजति क्षणकैर् मायिक दशाम, तब ये मिथ्या मायिक जड़ दशा को धीरे धीरे भूलने लगता है। मैं भूत हूं, मैं प्रेत हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सब धीरे धीरे भूलने लगता है। मैं क्या हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, सेवक हूं। तब स्वरूपम विभ्रानो, तो तब ये भूत प्रेत वाला स्वभाव सब भूल के क्या समझता है, मैं कृष्ण का दास हूं, ये उसका स्वरूप है, निज स्वरूप है। तब जाके विमल रस भोगम स कुरुते, तब शरीर और मन की बाधाओं से रहित सदा काल अपने चिन्मय स्वरूप में, जीवात्मा के स्वरूप में स्थित रहते हुआ सदा काल राधा और कृष्ण के सेवा सुख को वो करता है, यदि सेवा सुख को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से रूप गोस्वामी जी ने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे चरण कमल रूपी जो रस, सेवा रस को छोड़ करके मुझे दूसरा कोई रस मुझे नहीं चाहिए, सदा काल के लिए मेरे भीतर भी जो है यही रस ये घूमता रहे। ये प्रार्थना जिस प्रकार से रूप गोस्वामी जी ने किया, ठीक वैसे ही एक भक्त, एक जो साधक जो है वो प्रार्थना करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि संसार में घूमते घूमते जब हम परेशान हैं, जब
सुख के लिए जब हम ढूंढते हुए तरह तरह के रास्ता देख लेने के बाद जब हम शुद्ध वैष्णवों की भक्ति को जब हम देखते हैं, चमत्कार को, यानी भक्ति रूपी चमत्कार को, जो प्रेम को, तब मन में क्या होता है? प्रेरणा मिलता है, ये मन में इंस्पिरेशन होता है। और यही चीज, ये जो चीज है संसार दशा के लिए भी यही कारण है, संसार से निकलने के लिए भी यही कारण। जैसा हम बच्चे हैं, हमने देखा जो हमारे रिश्तेदार हैं या कोई व्यक्ति को हमने देखा तो पायलट बना और देखा कैसा जीवन है उसका, तो बचपन से क्या हो गया? पायलट बनना है। कहां से आई प्रेरणा? जिसे कहते हैं रोल मॉडल। कहां से आई? उनको देखा हमने। ठीक है, वैसे यहां भी यही चीज है। वैष्णव को जब हम देखते हैं, उनकी भक्ति को जब हम देखते हैं, वो हमारे रोल मॉडल फिर बन जाते हैं। हाँ, मुझे वैसे ही तब हम उनके पीछे पीछे चलने के लिए तदनुगमने स्यात् रुचियुत, वैसे ही भक्ति या भक्त बनने के लिए हम चाहेंगे। इसी का नाम संग है। यदि हमें प्रेरणा ही नहीं मिल रहा, केवल दोषी दिखाई दे रहे, फिर क्या है? फिर क्या होगा? यदि हमें दोष दिखाई दे रहा है, फिर क्या होगा? फिर कुछ होगा? तब इसका विपरीत हो जाएगा, नफरत होने लग जाएगा, तब इसका विपरीत हो जाएगा, तब हमें लगे संसारी तो ठीक है, ठीक है, तो संसार में हो। तो इसलिए श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी स्वयं जैव धर्म में ये चीज को दिखाया। कोई एक मायावादी थे, स्टार्टिंग में ही, मतलब पहले चैप्टर में ही ये बात कहते हैं। काशी में कोई एक मायावादी था। जीवन बचपन से ही उन्होंने सब त्याग के परम वैराग्य के रास्ते पे चलते हुए मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि की उपासना जो है करता हुआ जीवन यापन किया। करते करते बहुत मुक्ति दशा तक, लगभग मुक्ति दशा तक पहुंच गया। ये पहले चैप्टर में ही ये सब बात है। पहले चैप्टर में तो मुक्ति दशा तक वो पहुंच गया और संन्यास भी ले लिया और सब समय मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं कहता था। किंतु कहने से क्या होगा? जैसे सूखा बांस या कांटेदार करी बबूल, उसका जितना मर्जी चूस लो, क्या निकलेगा? रस निकलेगा? खून निकलेगा, खून। ठीक है, ऐसे में कि मैं ब्रह्म हूं ये कहते रहने से भी वो सन्यासी को किसी प्रकार का या रस की प्राप्ति नहीं, तो परेशान हो कि क्या करूं। अच्छा, दूसरे को कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि बहुत आगे तक चल चुके हैं। तब उस समय वो कहते हैं कि मैं अपने आश्रम में बैठा हुआ था, तब उस समय किसी एक वैष्णव को मैंने देखा, बिल्कुल संसार का कोई ठिकाना नहीं, होश नहीं, और वो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंदा। उसके बाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये गाते हुए, नाचते हुए
दुनिया का सुध बुध खो बैठते हुए, कभी फिसल रहे, कभी ऊपर हो रहे। मैं वो दशा को देखी उनकी, और जो उन्हें जो सुख की प्राप्ति हुई उस सुख को देखा, देख करके 1 मिनट में ही मन में लालसा जग गई। इनका जीवन तो ये जीवन है, मैं तो कहाँ बैठा हूं निरस, कुछ नहीं। तब मैं जल्दी जल्दी उनको ढूंढने के लिए जब गया, वो गायब हो गए, पता ही नहीं चला वो कहाँ चले। तो इसलिए मैं परेशान में रहा, और वो जो पल भर के लिए जो सुख प्राप्ति हुआ, उनको देख के, उनको सुन के मुझे भी थोड़ा सा सुख का स्पर्श हुआ। वही सुख को पाने के लिए मैं जगह जगह में भटकता रहा। पहले तो मैं पता लगाया ये चैतन्य है कौन, ढूंढ के मायापुर गया, वहां पर श्रेष्ठ साधु के पास गया, और वहां जाकर के उनके संग से धीरे धीरे इन सब चीजों को समझ पाया। यही बात यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार में भटकते भटकते श्रेष्ठ भक्तों के दर्शन मात्र से उनके जैसे ही बनने की हमारे मन में प्रेरणा जगेगी, और वैसे ही बनने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, तब जाके जो जितने परिमाण में प्रयास किए उतने परिमाण में वो ये संसार से निकल के मुक्त होकर के बाहर जाए। यदि वैष्णव को देखा ही नहीं, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य। जब तक नहीं देखते हैं तब तक हम संसार में भटकने के लिए बाध्य है, पहली बात। दूसरा, तब तक वो सुख के लिए तरह तरह का ट्राई करता है, कभी कर्म, कभी ज्ञान, कभी योग, कभी तपस्या, कभी ये कभी वो, तरह तरह का रास्ता तय करके धोखा ही खाता है। क्योंकि श्री भगवान ने गीता में फिर बताया, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्तया माम ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इस माया रूपी कारागार से निकलेगा कौन? कौन निकल सकता है? जो केवल मेरा शरण जो लेता है वही निकल सकता, बाकी केवल कल्पना है कि हम मुक्त। बाकी लोग केवल ये कल्पना करते हैं कि हम मुक्त हो चुके, वास्तव में नहीं। केवल भक्त ही वास्तव में मुक्त होता है। इसलिए यहाँ पर 2 बात कही है, संग से प्रेरणा, प्रेरणा से उनको पालन करने की लालसा, और पालन करते करते माइक दशा दूर होना, स्वरूप में स्थित होना, और सदा काल के लिए प्रभु के रस में सेवा रस का पान करता हुआ संसार से मुक्त हो जा। ठीक है, तो संग से प्रेरणा मिलता है। प्रेरणा मिलने पर उनके जैसे बनने या उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने की मन में लालसा जगती। जब हम चलने लगते हैं तब धीरे धीरे जितने परिमाण में चला उतने परिमाण में माइक दशा, संसार दशा कम होता जाता है, कृष्ण की सेवा भावना जगती जाती है। तब धीरे धीरे हम इस चीज को भूलते हैं, मैं भूत हूं, मैं प्रेत हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं कर दूंगा, मैं करके दिखा दूंगा, मेरे बिना होगा नहीं। ये सारा बकवास को धीरे धीरे भूलते जाते हैं। तब क्या कहते हैं, मैं कृष्ण का दास हूं। और जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी, मेरे अंदर कोई साहस नहीं है मैं कुछ कर सकता, तब धीरे धीरे वो झुकता है, समर्पण भाव को लाता है,
और श्री गुरु वैष्णवों के चरणों में गिरता है, प्रार्थना जैसे रूप गोस्वामी पाद जी ने किया वैसी प्रार्थना करता है, और सदा काल के लिए वो अपने मन को कृष्ण के चरणों में, राधा और कृष्ण के चरणों में लगाने का प्रयास करता ही जाता है। जितने परिमाण में वो कर पाता उतने परिमाण में संसार दशा खत्म होता है। सेवा रस, सेवा सुख को वो प्राप्त करता रहता है। कृष्ण का चिंतन करना ही मुक्ति है, और कृष्ण को भूल जाना ही बंधन है। सिंपल फॉर्मूला यही चीज, और वेदों में भी फिर बताया गया, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधात् विषयासंगी मुक्तेर निर्विषयम मन। बंधन क्या है? ये मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण। बंधन क्या है? मन विषयों का चिंतन करना ही बंधन, और विषय चिंतन से रहित कृष्ण चिंतन से युक्त मन ही मुक्त दशा को प्राप्त हुआ। इसलिए यहाँ पर ये सारा स्टेप जो है बताया गया, और मैं संक्षेप में सब कुछ बताऊंगा क्योंकि फिर महाराज जी भी फिर बोलेंगे। तो ये जीवात्मा का जो माया से मुक्त पुरुषों का 8 प्रकार का ये लक्षण बताए गए हैं चांदोग्य उपनिषद में, आप लोग विस्तार से देख सकते हैं। ये जो है विशेष करके पाप शून्य है, विजर, विमृत्यु, विशोको, विचिकित्सु, विपिपास, सत्य काम, सत्य संकल्प, सोन्वेष्टव्य, ये हमारा नित्य स्वरूप है। सत्य वस्तु के पीछे भागता है, सत्य संकल्प से युक्त है, संसार की पिपासा नहीं है, मृत्यु से रहित है, शोक से रहित है, और बुढ़ापा और इत्यादि चीजों से रहित है, और पाप आदि से भी वो रहित है। ये दशा जो है, ये दशा जो है हो गया, ये दशा ही हमारा नित्य स्वरूप है, जीवात्मा का ये नित्य स्थिति। ठीक है, और इसका विपरीत जो ये शरीर में हम जो देखते हैं, ये सारा ये शरीर का विकार मात्र। ठीक है, डिटेल फिर आप लोग देख लेंगे तो इसके बाद है ना। और मुक्ति क्या है? तो मुक्ति की भी बड़ी सुंदर सुंदर फिर डेफिनेशन है, विशेष करके जो भागवतम में बताया गया है। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति चित्वा न्यता रूपम स्वरूपेण स्थिति, जो अपना जो विपरीत जो दशा है, उस दशा को त्याग के अपने निजी स्वरूप में स्थित होने को ही मुक्ति कहते हैं। फिलहाल क्या है? विपरीत स्थिति है, मैं ये शरीर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। इस स्थिति से निकल के जो अपना जो स्वरूप की जो स्थिति है, मैं कृष्ण का दास हूं, इस स्थिति में स्थित होने को ही मुक्ति कहते हैं। मुक्ति की दूसरी डेफिनेशन क्या है? वो ये है कि कृष्ण के चरणों की प्राप्ति ही मुक्ति है, और ये सब प्रकार के क्लेश की निवृत्ति भी है, सब प्रकार के दुख कष्ट की ये निवृत्ति भी है। और यहाँ पर ये प्रमाण के रूप में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये भी वेद मंत्र है। और इसके बाद जो तीसरी है वो क्या है? संग। संग किसे कहते हैं? संग के द्वारा यदि परिवर्तन नहीं होता है वो संग नहीं, बदलाव को लाने वाला ही फिर संग। यदि बदलाव नहीं लाया फिर वो संग नहीं है, फिर क्या है? वो संग नहीं। तो जहां पर संग की ये महिमा फिर बताया गया
यस्य यत संगति पुंसमनिवस्या सतद्गुण स्वकुल दर्ये ततो धीमान स्वयूतानेव संशयेत। जिस प्रकार से स्फटिक मणि है, सफेद मणि है, उसके सामने नीलमणि को लाओ तो स्फटिक मणि फिर क्या करता? जो सामने वाला जो नील रंग जैसा ही वो बन जाता है। बदलाव को ही संग कहते हैं। तो इसलिए यहां पर सावधान किया गया है कि आप किसका संग कर रहे हो, इस चीज का मतलब ध्यान देना पड़ेगा। यदि सही व्यक्ति का संग नहीं किया फिर हम गए। इस संसार में भी फिर बताते हैं ना, तुम कौन हो, यदि तुम्हें मतलब तुम्हारे बारे में यदि बताना है तो केवल तुम्हारे 3 मित्रों के बारे में बताओ। तुम्हारा मित्र कौन, तो फिर हम बता देंगे तू कौन, तो तुम्हारा स्वभाव क्या है। इसलिए संग बहुत सब, आप समझो संग ही सब कुछ है। संग के कारण हम नीचे गिरते हैं, संग के कारण हम संसार से निकल के जाते हैं। और वो संग क्या है? प्रेरणादायक। मानो मैं यदि संग में रहूं और 100 साल भी रह जाऊं और मैंने ये ठान लिया, तो जो हमारे वैष्णव थे वो गाली जैसा देते हैं, बात कहते हैं चिकने गड़े। बैठेंगे सुनेंगे पल्ला झाड़ के, क्योंकि वही की वही चीजें लेके नहीं जाना, घर लेके नहीं जाना। वो बैठे सुने वही जो है झाड़ करके फिर वापस जैसे चिकने गड़े। तो फिर चिकने गड़े वाले फिर व्यक्ति के लिए 100 साल भी वो साथ में रहे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसलिए कौन कितना साथ रहता ये मत देखो, कौन कितना विचार को स्वीकार किया है वो देखो। मानो भले ही वो दूर भी है, फिजिकली साथ में नहीं है, किंतु मन सब समय उनके विचारों के साथ है, तो समझो वो सचमुच में ही साथ में। और जो साथ रह के भी वो विचार से साथ नहीं है, वो साथ रह के भी क्या है, वो दूर ही है। इसलिए संग ही सब कुछ है, और हम किसका संग कर रहे हैं ये बहुत मान्यता रखता है। भक्ति में भी सब प्रकार के हैं, वो हम बाद में सुनेंगे। आज सब प्रकार के भक्त हैं, एक कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, वो उत्तम अधिकारी है, कोई शुद्ध भक्त है, कोई शुद्ध भक्त नहीं है, जिसके भीतर अभी कामना है। और ज्यादातर तो अभी भक्ति क्या है पता ही नहीं। यदि हम वैसे लोगों का संग करने लगेंगे तो क्या होगा, हमारी भक्ति भी वहीं तक ही रहेगा, बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, ये चीज को समझना होगा। इसके बाद ये जो निसंग शब्द है, निसंग, तो साधु संघ को निसंग भी कहते हैं। ये जो निर्जन भजन अभी आया था ना परम गुरुदेव का, हाँ, वैसा ही ये निसंग। हाँ, सेम चीज। निसंग का मतलब ये है कि सही संग में रहना, संग रहित नहीं। संग रहित रहोगे तो वो संग क्या होगा, वो संग देखो, संग तो करना ही है, तो वहां श्रेष्ठ व्यक्ति का संग ना रह के किसका संग रहेगा, ये दुष्ट मन का संग रहेगा। वो कहेगा 2-4 दिन तो ठीक है, फिर 5वें दिन मन कहेगा अरे थोड़ा आज रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा आज घूम लेते हैं, आज थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, अभी तो भगवान मिलेंगे 10 जन्म के बाद, अब इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है, थोड़ा अभी फोन देखते हैं, अभी थोड़ा बात कर लेते हैं, बहुत दिनों। ऐसा करते करते इसे कहते हैं पुनर्मूषिक भव। ये ना ये नहीं, गीता संसार है? गुरु और चेला, चेले को गुरु ने बोला कि मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं, तब तक तुम इस कुटिया पे रहो, तुम रह करके भजन करो। ठीक है गुरु। बेचारा बैरागी
करने लगा, करते करते शरीर हो गया दुर्बल। तो उसने सोचा तो हाँ, पहले तो श्री गुरु ने बोला इस कुटिया में रहो और गीता पढ़ो। तो वो गीता के पन्ने रखा हुआ था और प्रतिदिन पढ़ता था। तो किसी दिन देखा कि गीता जो है चूहे ने कुतर दिया, परेशान हो गया। चूहा को क्या करे, एक नहीं दो नहीं कई सारे चूहे हैं, तो चूहे को मारने के लिए उसने बिल्ली लाया। बिल्ली ने चूहे को तो मार दिया, कि तो उसको भूख भी लग गया। तो बिल्ली के वो भूख को बुझाए कैसे, उसके लिए दूध चाहिए। दूध लेने के लिए गांव जाता था, गांव से दूध लेके आया। समझना चीज हुई, इसमें बहुत गहरी शिक्षाएं। तो दूध लेने के लिए गया, 2 दिन लाया, 4 दिन लाया, किसी दिन तो बारिश हो गई, क्या करेगा, 2-4 दिन बारिश हो गई, फिर जा नहीं पाया। फिर मन में विचार किया बार बार दूध कौन लाएगा, मेरी गाय रख लेता तो रोज रोज का ये झंझट नहीं होता। तो बड़े मुश्किल से यहां वहां से दान में उसको मिली गाय। गाय तो ले आया, दूध भी मिलने लगा, बिल्ली भी सुंदर तरीके से पालने लगा। किंतु गाय के गोबर आदि कौन साफ करेगा, गाय को पालना मतलब पूरा दिन ही उसको टाइम दे। तो गीता के लिए टाइम कहाँ। सोचा आज गुरुदेव ने तो मुझे गीता पढ़ने के लिए कहा है, नहीं ये तो ठीक नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, ये गाय को संभालने वाली एक सेविका को लाता हूँ। तो सेविका को लाया और सेविका के साथ ही धीरे धीरे संबंध हो गया, वहीं से बच्चे भी हो गए। अब तो गीता कहाँ रह गया, गीता के लिए शुरू किया, अब गीता कहाँ रह गया, गीता कहाँ रह पता ही नहीं। तो श्री गुरु घूम फिर के आते हैं, देखा कुटिया बढ़िया हो गया, गाय आ गया, फिर महिला है, बच्चे हैं, खेल रहे हैं। तो गुरु ने चेले से पूछा, ए चेला जी क्या हो गया, मैं तो तुम्हें गीता पढ़ने के लिए कहा। तो चेले ने पत्नी और बच्चे के समेत श्री गुरु के चरणों में गिर पड़े और चेले ने क्या कहा, गुरुदेव ये गीता का संसार हो गया। तो इसे कहते गीता संसार। तो कहने का मतलब क्या है कि निर्जन भजन का ये नतीजा है। और इस कथा से आप समझ सकते हो जो तुलसीदास जी ने जो कहा, ये आए थे भजन को वो तन लगे कपास, इसका मतलब यही क्या करने आए वो भूल गए और क्या कर रहे हैं, तरह तरह की चीजों में लगे हुए, इसके लिए और मूल विषय वस्तु को खो गए। इसलिए ये जो संग है ये बहुत ही मुख्य चीज है। संगो ये संस्कृति हेतु सत्सुविहितोदीय सएव साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। ये भी देवहूति ने फिर बताया, संग यदि संसार में लगाया वो आपके बंधन का कारण, और वही संग यदि साधुओं पर लगाया वो मोक्ष का कारण है। तो ये सारा श्लोक इस संग के महिमा पर है। नैषामतिस्तावदुरुक्रमांगे फुजत्रनतापागमोयदर्थ महीयता पादरतोभिषेकम निष्किंचना नाम में वृणीत यावत। जब तक संग नहीं मिलेगा तब तक जो है भगवान में मति लग ही नहीं सकती है। केवल शरीर के द्वारा पीछे पीछे डोलने को संग नहीं कहते, विचार को पकड़ने को कहते संग। कई बार हमें लगता है गुरु है तो साथ साथ ही डोलना है, यहाँ डोलने वहां डोलने, तो डोलने से क्या होगा, उनके विचार को फिर पकड़ो, वो क्या कर रहे हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं, उनकी भावना क्या है कि गुरु वैष्णव ठाकुर जी के प्रति।
वो चीज को हमें देखना है। उसके बाद और ये सबसे ये मुख्य चीज है, सताम प्रसंगा ममवीर्य संविदो भवन्ति कर्ण रसायन कथा तद्दोषनाथासु अपवर्ग मुनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। अब ये सबकी व्याख्या लंबी चौड़ी है और ये भागवत के ये रत्न है, रत्न। ठीक है, साधु संग क्या चीज है? संग से, कथा सुनने से, विचार को लेने से धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, संसार की दशा दूर होती जाएगी। और पहले विश्वास, फिर उसके बाद तो पहले साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति के क्रम से धीरे धीरे भक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद और जो मुक्ति है, मुक्ति से क्या मिलना है? विशेष करके मुक्ति से भगवान की सेवा। और जो लोग इस भक्ति को नहीं मानते हैं, वो भले ही मानते मैं मुक्त हूँ, ये भी भागवत का बहुत ही मुख्य श्लोक है, ये अन्य रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्तभावात् विशुद्ध बुद्धय आरूप्य कृच्छ्रेण परम पदम पतम तदो अनादृत युष्मदांग्रय तथा नते माधवत्तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकप मूर्धसु प्रभो। ये दो श्लोक भी देवताओं ने कहा है। जब श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में थे, गर्भस्तुति में, इतना सुंदर श्लोक है। जो भगवान को नहीं मानता है, जो योग ज्ञान कर्म मायावाद आदि रास्ते में चलता हुआ विमुक्त मानिन स्वयं को मुक्त मान लेता है, क्योंकि भगवान का चरणों का शरण नहीं लिया है, पकड़ने के लिए कोई चीज नहीं होने के कारण वो नीचे से ऊपर तक जाने पर भी वो पुनः लौट के संसार में लौटे आते। जैसा हमने एक बॉल को फेंका, ठिकाना नहीं है तो क्या होगा? फिर वापस लौट के आएगा। ठीक है, वैसे ठिकाना क्या है? भगवान के चरण कमल ही ठिकाना। यदि वो नहीं है, फिर वो गिर के वापस संसार में लौटेगा। और दूसरी ओर जो भक्त हैं, जिन्होंने ठाकुर जी का शरण लिया है, विनायकानी कपमूर्ध सुप्रभो, जितने प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के सर पर पैर रखते हुए त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया। ये सब रत्न है, रत्न। देवता लोग कह रहे कि आपके द्वारा वो भक्त भली भांति रक्षा करने के कारण विचरन्ति निर्भया, किसी भय के बिना सब जगह वो जाते हैं। और मानो ये समस्या भी है, समस्याओं के सर पर पैर रखता हुआ धड़ाधड़ करके चले जाते। यही है भगवान के भक्त के और भगवान की भक्ति नहीं करने का ये तो परिणाम। इसमें परम पदम तथा पत्यंत वाला इसमें क्या परम पद, क्या ये ब्रह्मा तक जाके भी दे सकते हैं? नहीं, ये कौन ब्रह्मा? नहीं, परम पदम मतलब वहां तक, उसके द्वार तक पहुंच करके भी नीचे आ सकते। बस। तो कुल मिला के संग ही सब कुछ है संसार में रहने के लिए, संसार से निकलने के लिए। ठीक है, संग यदि ठीक है तो निकल सकते हैं, संग ठीक नहीं है डूब सकते हैं। संग ही सब कुछ। इस संसार में हम तब तक हैं, इस संसार में हम बार बार जन्म आदि क्यों लेते हैं? इस संग के कारण। हमने चाहा, ये बहुत अच्छा, मानो हमने चाहा ये भारत में बेकार है, कनाडा में जाके रहना बहुत अच्छा है, उसके लिए फिर आपको लेना पड़ेगा एक जन्म। तो उस जन्म पे कनाडा में ही होगा सारा कुछ, क्योंकि हमने चाहा। और ये कहां से आया? किसी को देखा, अरे वो चला गया, मैं ही रह गया पीछे। ये संग से ही डूबना भी हुआ। और वही संग से हमने यदि कोई वैष्णव को देखा, संसार से कोई लेना देना नहीं, ठाकुर जी की चीजों में 24 घंटा डूबे हुए हैं, ओहो यही तो जीवन है, मुझे भी वैसे ही भक्त बनना है, ऐसे मन में लालसा जगाने पर वो उनके रास्ते पर चलने पर वो संसार से निकल जाता, ठाकुर जी के पास चला जाता। ठीक है।